दोस्तों, सातवां चरण शिक्षक बहाली से पहले एग्ज़ाम होगा, यह बात अब पूरी तरह से कन्फर्म हो चुका है। अब आप लोग किसी भी तरह के कन्फ्यूजन में ना रहिए, किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा आपको अलादीन का चिराग मिलने वाला है और एग्ज़ाम से आपको राहत मिल जाएगी। जी नहीं, 110% नहीं, 500% मान के चलिए कि अब आप लोग को एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा, तो ही आपकी बहाली होगी। अब एग्ज़ाम क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसमें अगर आप चाहेंगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा, फालतू का विवाद बढ़ेगा। लेकिन जो जिन चंगू मंगू को आप लोगों ने सपोर्ट किया, जैसे कि जिसको भी आपने केस के नाम पे पैसा दिया, मेरे लाख मना करने के बावजूद आपने आंदोलन के नाम पे पैसा दिया, रोड पे खड़ा होकर के अगर आप शिक्षा मंत्री को माँ बहन की गाली देंगे तो शिक्षा मंत्री आपसे अपना बदला निकालेगा ज़रूर, और कहीं ना कहीं यही आपके साथ हुआ है। मेरे लाख मना करने के बाद भी जो शिक्षा मंत्री के को लेकर के अभद्र टिप्पणियां की गई, अगर आप लोग को याद हो तो जिस समय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, उस समय ही मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जिसमें कि एक अनिल है या फिर उसके साथ जो भी एक दो लोग हैं जो शिक्षक बनने के लायक ही नहीं है, किस तरह से अपनी बातों को आगे रखा जाए ये उनको पता ही नहीं है। ऐसे लोगों को जो आप लोगों ने सपोर्ट किया, यही कारण है कि आपको आज एग्ज़ाम से गुजरना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो बातें मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताई थी कि एक मशहूर शायर थे राहत इंदौरी जी, उनका एक बहुत ही मशहूर शेर था कि बहुत ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अगर अल्लाह ने धीरे से भी याद कर लिया तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। और इसी के संदर्भ में मैंने बताया था आप लोगों को कि ये लोग जो नीतीश कुमार को, सरकार को या फिर शिक्षा मंत्री को रोड पे खड़े होकर के माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, अगर इसको जरा सा भी सरकार ने सीरियसली ले लिया तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और सरकार ने बस जरा सा इन बातों को सीरियसली लिया है और आपका भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। जो भी मेरिट आपको मिला था, जो मेरिट आपने पढ़ के लिया था, कहीं ना कहीं इस मेरिट को पूरी तरह से कालिख पोंछने का काम इन्हीं लोगों ने किया है, जिनको आपने खुल के समर्थन दिया, जिसको आपने न सिर्फ अपना पैसा दिया बल्कि अपना वक्त भी दिया, और बदले में आपको क्या मिला है ये आप लोग देख पा रहे हैं। खैर, ये बातें, इन बातों को अब डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इन बातों को सुन के आप भी अपना फालतू में प्रेशर ना बढ़ाएं, वही सही रहेगा। हाँ, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि ऐसे लोगों के चक्कर से आप लोग अभी भी बचिए, नहीं तो ये बहाली कभी भी नहीं हो पाएगी। ऐसे पचड़ा में फंसाएगा ये इंसान, अनिल हो गया या फिर जो भी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि लोग पर्सनल हो जाते हैं फिर। लेकिन ये अनिल जो है, इसने आप लोगों को बुरी तरह से बर्बाद किया है, और मेरे लाख मना करने के बावजूद भी आप लोग इसका समर्थन करते रहे। खैर, आपको जिसका समर्थन करना है करिए, आपकी पर्सनल ये बातें हैं। लेकिन जो एग्ज़ाम की बातें हैं उसमें अगर जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि एग्ज़ाम 100% होगा, और बातें जो निकल के आ रही है उसके हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट है, आप जिस भी सब्जेक्ट के शिक्षक बनने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के लिए आपको डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम भी देना पड़ सकता है। जिस तरह से कि बीपीएससी का पैटर्न रहा है, प्री और मेंस लेती है, तो हो सकता है कि एक ही एग्ज़ाम में आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाए। ऑब्जेक्टिव जिस तरह से आप लोग जनरल कंपटीशन देते हैं उस तरह का आएगा, ये संभावना मैं व्यक्त कर रहा हूँ, इसका कोई सोर्स नहीं, ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी बीपीएससी एग्ज़ाम कई बार दिया और आप लोगों ने भी दिया हुआ। इसमें कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां बनने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आप लोगों के साथ, आप लोग को भी इतना अनुभव है जो बातें मैं बता रहा हूँ। और जो आपका मेन सब्जेक्ट है, जो आपका ऑनर्स है या फिर ग्रेजुएशन है, उसमें आपका डिस्क्रिप्टिव यानी कि आपको लिखने के लिए भी आंसर दिया जा सकता है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा विभाग का क्वालिटी टीचर, जी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करना बिहार सरकार का उद्देश्य कहीं से भी नहीं है। बहाली कम से कम हो सके, क्योंकि सरकार को भी पता है किस रास्ते जाएंगे हम, तो बहाली कम से कम होगी। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बीपीएससी से एग्ज़ाम होने के बाद जो प्रधान शिक्षक हैं वहाँ पे लोग पास ही नहीं कर पाए, और जितनी संख्या थी उसका मुश्किल से 2-4% ही सीट फिल हो पाया था। तो कहीं ना कहीं वहीं से सरकार को यह ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति हुआ है कि अगर बहाली के नाम पे वाहवाही लूटनी है
और बगैर बहाली किए बाहर उठनी है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि इसको एक ऐसे एग्ज़ाम के पचड़े में डाल दो जो एग्ज़ाम स्टूडेंट से क्लियर होगा ही नहीं। लोगों से बीपीएससी के नाम पे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम लो और उसको हम फेल करते जाएंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में मार्किंग का कोई ऐसा पैमाना होता नहीं है। जिस टीचर के पास वो एवोल्यूशन के लिए गया है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो उस पर कितना मार्किंग करता है। और कहीं ना कहीं सीट बेचने का भी आप लोग को पता ही है, अभी जो नई सरकार चल रही है इसके जो मुखिया है, इन लोगों का बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है ज़मीन लेकर के नौकरी देने का और नौकरी बेचने का। तो कहीं ना कहीं इस रास्ते पे भी अब आपकी बहाली जा रही है। दूसरी बात, जो शिक्षा मंत्री जी कूद कूद के अगला फाड़ फाड़ के कहते हैं कि हम वेतनमान देने जा रहे हैं, अब बहुत अच्छी सैलरी देने जा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि बीपीएससी से जो हेड मास्टर साहब बहाल हुए हैं, जो प्रधानाध्यापक बहाल हो रहे हैं, उनकी सैलरी कितनी है। तो कभी भी एक हेड मास्टर से अधिक सैलरी एक मास्टर का हो सकता है, ये संभव ही नहीं है। तो जो जब हेड मास्टर को भी सैलरी नियोजित शिक्षक से 2-4 हज़ार अधिक मिल रहा है, तो फिर जो परमानेंट टीचर होंगे उन्हें सैलरी कितनी मिलेगी। अगर नियोजित को मिलता है 25, तो आपको मिल जाएगा 26, आपको मिल जाएगा 26,500। तो ये अभी अगर जिन लोगों को लग रहा है कि मुझे सैलरी बहुत अच्छी मिल जाएगी, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेमतलब का ख्वाब सजाए बैठे हैं। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यानी अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो कुछ पापियों के पाप का फल आपको भोगना पड़ा है, और अब ये बहाली बुरी तरह से फंस चुकी है। सरकार ने बहाली ना करने का एक बहुत ही अच्छा रास्ता बैठे बिठाए निकाल लिया है। दोस्तों, अभी तक जो ऑफिशियल सिलेबस है वो सामने नहीं आया है। जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा, मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग को तैयारी करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। कहीं से कोई ट्यूशन कोचिंग आप लोग को नहीं लेना पड़ेगा, खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से तैयारी कर सकते हैं, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी अपडेट होगा, ज़रूरी अपडेट, महत्वपूर्ण अपडेट, मैं देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।